बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस जो करेंगे वो है सैम्पलिंग। सैम्पलिंग हम लोग बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में हम लोग इसका टॉपिक पढ़ते हैं। इसके अलावा हम लोग जब रिसर्च कंडक्ट करते हैं तो हमारा जो रिज़ल्ट्स हम लोग ने निकालना होता है, हाइपोथेसिस के ड्रा करने होते हैं, जिसकी बेसिस पे वो हम पॉपुलेशन और सैम्पलिंग के बेस पे हम लोग ड्रा करते हैं। तो चलें आए हम अपनी टॉपिक को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो आप लोग पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आपको समझ आ सके। जहाँ आपको समझ नहीं आती आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके सैम्पलिंग के अंदर हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स की होते हैं। पॉपुलेशन होता है सबसे पहले। पॉपुलेशन हमारे पास ग्रुप ऑफ पीपल होता है। जहाँ पे हम लोग रिसर्च कंडक्ट कर रहे हैं वो हम लोग उसके अंदर से सबके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते। हम लोग उसमें से 10 और 20 मतलब उसका ना सबसेट निकाल के उसके ऊपर हम कोई भी, अगर हमने रिसर्च कंडक्ट किया, उन क्वेश्चन फिल करवाना है हम लोगों ने, तो हम लोग सबसे क्वेश्चन पॉपुलेशन से नहीं निकालेंगे। पॉपुलेशन के अंदर से हम लोग थोड़ा सा सैम्पल निकाल के उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इस वजह से पॉपुलेशन का जानना बहुत ज़रूरी है। पॉपुलेशन क्या होती है? बेसिकली द पॉपुलेशन रेफर्स टू द ग्रुप ऑफ पीपल होता है, इवेंट होता है और इंटरेस्ट दैट द रिसर्चर विश टू द इन्वेस्टिगेट। ये हमारे पास जो जिसको ना कोई भी रिसर्चर इन्वेस्टिगेट करना चाहता है वो हमारे पास एक पॉपुलेशन होगी जिसके ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं हम लोग। रिसर्च ह्यूमंस के ऊपर करना चाह रहे हैं तो ह्यूमंस हमारी जो है वो पॉपुलेशन। अगर ह्यूमन के अंदर किसी एक एरिया के ऊपर, जैसे अगर आपके पास 9th क्लास है तो आप 9th क्लास का रिज़ल्ट चेक करना चाह रहे हैं कि कितने लोग 70% वाले पे हैं, कितने 60 पे हैं और कितने लेस बिलो 50 हैं। तो आप लोगों की जो पॉपुलेशन होगी वो 9th क्लास जो फुल होगी वो आप लोगों की पॉपुलेशन होगी, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है ना ये हमारे पास सिंगल नंबर होता है। एक सिंगल मेंबर जो होता है ना उसका पॉपुलेशन का वो हमारे पास एलिमेंट होता है। हाँ, अगर हम लोग 9th क्लास के एक बच्चे को निकाल लेंगे ना तो वो हमारे पास एक एलिमेंट है, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास सैम्पल आ जाता है। सैम्पल के अंदर भी बेसिकली 2-3 इसकी टाइप्स हैं, बट अभी आपको मैं इधर सैम्पल बताती हूँ। सैम्पल इज ए सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन। मतलब उस सैम्पल के अंदर से हम लोग दो दो या एक एक लोग भी निकालते हैं ना। अगर 70% वाला लोग भी हम एक निकाल लेंगे, एक 50% वाला 50 वाला निकाल लेंगे और एक 60 वाला, तो हमारे पास वो जो 3 लोग होंगे ना वो 3 सब सेट हो जाएंगे। मतलब वो तीनों अपने अपने एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हमारे पास सैम्पल हो जाएगा, ठीक है। आगे हमारे पास आ जाता है सैम्पलिंग यूनिट। द सैम्पलिंग यूनिट इज द एलिमेंट एंड unit is the element or set of elements that is available for selection in some stage of the sampling process। इसमें बोले हमें कह रहे हैं कि जो सैम्पलिंग यूनिट है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है, वो एक एलिमेंट होता है जो अवेलेबल सिलेक्शन मतलब हमें देता है। उसके बाद आ जाते हैं हम सब्जेक्ट्स के ऊपर। आ सब्जेक्ट इज ए सिंगल मेंबर ऑफ द सैम्पल। और वो जो सब्जेक्ट है ना उसके अंदर से भी एक जो सिंपल मेंबर होगा ना वो हमारे पास एक उसका सब्जेक्ट हो जाएगा। आगे हमारे पास पैरामीटर आ जाता है। पैरामीटर हमारे पास द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पॉपुलेशन सच एज म्यू, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस एंड और रेफर टू एज इट्स पैरामीटर्स। मतलब हम लोग इसके लिए क्या क्या पैरामीटर्स यूज़ करते हैं। जब भी हम लोग सैम्पल के पैरामीटर्स की बात करते हैं, पॉपुलेशन को निकालने लगते हैं, तो हम लोग सबसे पहले उसका मीन निकालते हैं। मतलब जितने भी लोग होंगे उन्हें प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद नंबर ऑफ जितने भी उनके नंबर्स होंगे ना, जितने भी हम लोगों ने 3 या 4 लोग इंडिविजुअल्स निकालने हैं उनके नंबर्स प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर वो 4 हैं या 3 है उसके ऊपर डिवाइड करके मीन निकालेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस, या आप लोगों को इस टर्म्स का पता होगा, आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स में ज़रूर पढ़ा होगा। तो अगर आपको नहीं भी समझ आई तो आगे इसकी एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो आप देख लीजिएगा। स्टैटिस्टिक्स हमारे पास क्या होते हैं? ये द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैम्पल। ये हम लोग सैम्पल को निकालने के लिए यूज़ करते हैं। वो सिंपल मीन होता है और इसके बाद सैम्पल जो है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, सैम्पल वेरिएंस और कॉल्ड सैम्पल स्टैटिस्टिक्स।
आगे उसके बाद रीज़न फॉर सैम्पलिंग, हम सैम्पलिंग क्यों करते हैं? हम लोग अपने टाइम को बचाने के लिए सैम्पलिंग करते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग ज़्यादा रिस्पोंडेंट का जो है वो रिस्पॉन्स नहीं ले सकते। तो इस वजह से हम लोग अपने टाइम को बचाने के लिए सैम्पलिंग को यूज़ कर लेते हैं कि उसमें से 2-3 लोगों को निकाल के, सैम्पल को निकाल के, तो जो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। उसके बाद कॉस्ट आ जाती है, हम लोगों के पास कॉस्ट कम होती है, तो हम लोग जब वही चीज़ हम लोग पूरे लोगों के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारी ज़ाहिर सी बात है कॉस्ट बहुत ज़्यादा आएगी। तो अगर हम लोग वही तीन तीन लोगों के ऊपर जो हमारा सैम्पल सबसेट था उसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारी कॉस्ट कम आएगी। और फिर ये फिर ट्विच ये पता नहीं क्या होता है इसका, नहीं आई थिंक सो मुझे पता, तो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो अब हमारे पास आ जाता है दी सैम्पलिंग डिज़ाइन प्रोसेस आ जाता है। सैम्पलिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ selecting a sufficient number of the right element for the population to draw conclusion about population। जब भी हम सैम्पलिंग को निकालते हैं पॉपुलेशन के अंदर से, तो हम लोग क्या देखना चाह रहे होते हैं, पॉपुलेशन टू ड्रा कंक्लूजन, जो हमारे पास कंक्लूजन आ रहे हैं, हाइपोथेसिस आ रही हैं, वो ट्रू हैं या फिर फॉल्स, मतलब उसका जो अल्फ़ा है वो उसके एग्जिस्ट मतलब 0.1 से ग्रेटर है या फिर 0 से लेस है। तो इसमें हमारे पास 6 स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है डिफाइन द पॉपुलेशन, डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम, सिलेक्ट सैम्पलिंग टेक्निक्स एंड डिज़ाइन, डिटरमाइन द सैम्पल साइज, एग्जीक्यूट द सैम्पलिंग प्रोसेस। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिफाइन द पॉपुलेशन। इसमें हम लोग देखते हैं दी सैम्पलिंग प्रोसेस स्टार्ट विद प्रीसली डिफाइनिंग द टारगेट पॉपुलेशन, कि हम लोगों की जो पॉपुलेशन की मतलब हम लोग जिसे टारगेट करना चाह रहे हैं जो पॉपुलेशन को, उसके अंदर से हम लोगों ने कैसे निकालना है अपना सैम्पल। द टारगेट पॉपुलेशन शुड बी डिफाइंड इन टर्म ऑफ एलिमेंट्स, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज एंड टाइम। और जब हम लोग अपनी पॉपुलेशन को टारगेट करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज और टाइम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। और उसके बाद रिसर्च ऑब्जेक्टिव एंड द स्कोप ऑफ द स्टडी प्ले ए क्रिटिकल रोल इज इन डिफाइंड इन द टारगेट पॉपुलेशन। Importance qualitative factors in determine the sample size। the sample size टारगेट पॉपुलेशन के अंदर जो सैम्पल साइज़ है उसमें हम लोगों ने देखना है दी इम्पोर्टेंस ऑफ द डिसीजन, कि हमारा जो डिसीजन है उसके इम्पोर्टेंस क्या है, द नेचर ऑफ द रिसर्च हमारी क्या है, द नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं हमारे पास। कुछ डिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं, कुछ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होती हैं। तो हमारे पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो कितने हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने हैं। द नेचर ऑफ द एनालिसिस क्या है, हम लोग जो एनालिसिस यूज़ करेंगे उसकी नेचर क्या होगी, कोरिलेशन मेथड यूज़ कर रहे हैं या फिर हम लोग 2-3 मतलब कोरिलेशन है या फिर सैम्पल साइज़ हाँ सैम्पल साइज़ यूज इन सिमिलर स्टडीज़, हमारा सैम्पल साइज़ जो है वो क्या है। उसके बाद इंडिकेट रेट्स क्या हैं, कंप्लीशन रेट्स क्या हैं, रिसोर्स कंटेंट्स क्या हैं, हम लोग जहाँ से रिसोर्स ले रहे हैं वो हम कहाँ से कंस्ट्रेंट कर रहे हैं। उसके बाद डिटरमाइन द सैम्पलिंग फ्रेम, और सेकंड में हम लोग देखेंगे द सैम्पलिंग फ्रेम इज ए फिजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एलिमेंट इज पॉपुलेशन फॉर विच सैम्पल इज ड्रॉन। इसके ऊपर हम लोग फिजिकल रिप्रेजेंटेशन देते हैं। जैसे हमारे पास अगर एग्जांपल है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रजिस्टर पे रोल होता है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, यूनिवर्सिटी रजिस्टर जो होता है वो हमारे पास इसकी एग्जांपल है, अटेंडेंस रजिस्टर और डायरेक्टिव व्हेन सैम्पलिंग का फ्रेम डज नॉट एग्जिस्ट मैच द पॉपुलेशन कवरेज एरर ऑकर। उसके बाद आ जाता है डिटरमाइनिंग सैम्पल डिज़ाइन। देर आर टू सैम्पल डिज़ाइंस, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है, ऑल एलिमेंट्स इन द पॉपुलेशन हैव सम नॉन ज़ीरो चांस और प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सेलेक्टेड एज सैम्पल सब्जेक्ट। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में होती है जो ऑल एलिमेंट्स पॉपुलेशन हमारे पास होती है ना, उसमें से
किसी का भी चांस होता है कि मतलब ना वो उस सैंपल का हिस्सा बन सकता है। और नॉन एलिमेंट्स में होता है कि द एलिमेंट डू नॉट हैव नोन और बी डिटरमाइन चांस टू बीइंग सेलेक्ट एज सब्जेक्ट। इसमें हम लोग रैंडमली चूज़ कर लेते हैं। ऊपर वाले में तो होता है ना कि हर एक कोई भी पार्ट बन सकता है, और नीचे वाले में जो है हम लोग खुद भी डिटरमाइन करते हैं कि ये हमारे सैंपल का हिस्सा होगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं डिटरमाइन सैंपल साइज। जब हम लोग सैंपल साइज सेलेक्ट करने लगते हैं तब हम लोगों ने देखना होता है द सैंपल साइज डिपेंड ऑन द रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स। हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं तो उसको देखते हुए हम अपना सैंपल साइज देखते हैं। उसके बाद द एक्सटेंट ऑफ सी एंड डिसाइड, हमारी जो है वो मतलब हम लोग क्या परसीव कर रहे हैं अपनी उसको लेके रिसर्च को। द कॉन्फिडेंस लेवल हमारा कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 90% है या कितना है, उसके मुताबिक हम लोग अपने सैम्पल साइज़ को देखते हैं। फिर वेरिएबिलिटी इन पॉपुलेशन कॉस्ट एंड टाइम कंस्ट्रेंट्स, हमारी कॉस्ट और टाइम हमारे पास कितना है उस रिसर्च को पूरा करने के लिए। ये नहीं कि हम लोग मतलब सैम्पल बहुत ज़्यादा ले रहे हैं और जी कास्ट हमारे पास कम है और टाइम भी हमारे पास कम है, तो फिर तो कम टाइम में जो है ना तो हमारे से वो कवर होगा। तो इस वजह से सैम्पल साइज़ को अपने टाइम और कास्ट के अकॉर्डिंग लेना है। साइज ऑफ पॉपुलेशन इट्सेल्फ,